अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोई भी हेला, कोई भी बहाना, कोई भी साजिश और कोई भी इल्ज़ाम जो चाहे किया जा सकता है। बस बदनाम सिर्फ एक समाज होना चाहिए और वो है मुसलमान। ये बातें मैं किस लिए कर रहा हूं, दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों कुंभ मेले को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जो कि एक नासिर पठान नाम की आईडी से दी गई थी और जिसको बड़े मीडिया, छोटा बड़े सभी चैनलों ने इतना चलाया था कि पूरे मुसलमानों को विलन बनाकर रख दिया था। लेकिन अभी उसमें एक नया मोड़ निकलकर सामने आया। दरअसल नासिर पठान तो आयुष जायसवाल निकला। जी हाँ, कुंभ मेले में 1000 हिंदुओं को मार डालने की धमकी देने वाला ये शख्स, जिसने पूरे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हर मुमकिन साजिश रची, और ये नौजवान है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस देश में जो नफरत की राजनीति है उसने इस हद तक पार पसार लिए हैं कि नौजवानों के जहन में इस हद तक गंदगी भर चुकी है कि किसी दूसरे धर्म को बदनाम करने के लिए अगर कोई हरबा अपनाया जाए तो ये अपनाया जाए कि उनके नाम से आईडी बनाई जाए, जो भी हो सके और जिस तरह भी हो सके एक विशेष समुदाय को बदनाम किया जाए। जनसत्ता की खबर के मुताबिक अब आपको बता देते हैं कि आयुष जायसवाल जो है, जिन्होंने ये धमकी दी थी, दरअसल इसमें उत्तर प्रदेश की जो प्रयागराज में जो महाकुंभ को लेकर जोरों शोर से तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच 11वीं के एक छात्र ने महाकुंभ के मेले में लोगों को बम से उड़ाने की धमकी दी। मामले को सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को यानी आयुष जायसवाल को बिहार पूर्णिया जिले से भवानीपुर से गिरफ्तार कर लिया। अब आपको बता दें कि 14 जनवरी से महाकुंभ मेला का आयोजन होने जा रहा है और आयोजन को स्वच्छ, भव्य और दीगर तमाम तर चीजों को बनाने के लिए पूरी जोरों शोर पर तैयारी चल रही है। इसी बीच अब आप देखिए, इसका षड्यंत्र देखिएगा, किस तरह अपने दोस्त को फंसाने के नाम पर यह निकल कर आ रहा है कि उन्होंने अपने दोस्त को फंसाने के लिए इस तरह की हरकत की है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक धमकी की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और आरोपी की खोजबीन शुरू की, उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज ने पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आरोपी का नाम आयुष कुमार जायसवाल पुत्र जय किशन जायसवाल बताया है। नासिर पठान के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया था। आयुष ने धमकी इसलिए दी क्योंकि वो अपने एक दोस्त को फंसाना चाहता था जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। इसलिए उसने नासिर पठान के नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और पोस्ट लिखकर कुंभ मेले में लोगों को उड़ाने की धमकी दी। इसमें उसने कहा था कि धमाके में कम से कम 1000 लोगों की मौत होगी। धमकी दिए जाने का पता चलने पर महाकुंभ मेला कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर तलाशबीन शुरू कर दी। मामले की जांच 3 टीमों के गठन के लिए किया गया। 3 टीमों का गठन किया गया। इसकी जांच के लिए आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया। इसे पुलिस उस नंबर तक पहुंची जिस इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया था, जिस नंबर पर यह नंबर बिहार के पूर्णिया जिले के भाविनपुर शहीदगंज में रजिस्टर था। पुलिस ने वहां पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धमकी भरी पोस्ट लिखने के बाद आयुष नेपाल चला गया। प्रयागराज पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आयुष नेपाल में कहां और क्यों गया और वहां किस किस से मिला। आयुष कुमार जायसवाल को पुलिस अपने साथ ले गई है। प्रयागराज पुलिस और एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। अब आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह से ये मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसका अंदाजा आप इन तमाम तर चीजों से कर सकते हैं। और इसको लेकर लगातार लोग लिख रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो कि बड़े नेता है, कांग्रेस से राज्यसभा के मेंबर भी है, उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाया है और लिखा है कि पूर्णिया के जो बिहार के महाकुंभ को बम से उड़ाने की धमकी देने के लिए फेक आईडी बनाई गई। आयुष ने नासिर पठान नाम की इंस्टाग्राम आईडी बनाकर ये आपत्तिजनक चीजें पोस्ट की। एक बहुत ही बड़ी साजिश रची। देश भर के टीवी चैनलों ने बड़ी बड़ी स्टोरी चलाई। अब जब पुलिस ने आयुष को गिरफ्तार कर लिया और सच का खुलासा किया तो सब चुप है। आप अंदाजा कीजिए कि एक देश में किस तरह संयोजित तरीके से किसी विशेष समुदाय को, जिसके खिलाफ रात दिन नफरत परोसी जा रही है, उसको बदनाम करने के लिए नौजवान किस किस तरह की साजिशें रच रहे हैं। और उसका अंदाजा आप इन तमाम तर इन लोगों के जहन में बसती हुई, रचती हुई और पांव पसारती हुई इस नफरत से अंदाजा कर सकते हैं कि किसी समुदाय को बदनाम करने के लिए किसी दोस्त के नाम पर आईडी बनाकर उसको बदनाम किया जाता है और पूरे मुसलमानों को टारगेट बनाकर रात दिन फिर मीडिया बदनाम करने का काम करता है। बहरहाल अब आयुष को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जानकारी निकलकर आप सबके सामने आ जाएगी। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।